लेकिन एक बार फिर से मैं रेलवे स्टेशन की 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूं। भीड़ का हाल क्या था वहां पर, और उसके बाद जब बम्बार्डमेंट हुआ और फिर आप देखें, ये देखें तस्वीरें आप। हमारी टीम ने इसको बड़े सही ढंग से आपके सामने लेकर आए हैं और यहां पर 2-2 मिसाइल से अटैक किया गया। खेरसौन में भी आपने देखा, इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये इवैक्यूएशन किए जा रहे थे। अब रशिया ये कह सकता है कि यूक्रेन ने खुद ही हमले किए, जो कि मुझे बड़ा ही ऐसा जवाब लगता है जो गले से नहीं उतरता है। बहरहाल बड़ी खबर, मरियोपोल में यूक्रेन की फौज को फिर लगा बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, मरियोपोल में रूसी फौज का एज़ोवस्टॉल कॉम्प्लेक्स पर कब्जा। शॉट दिखाएं, यूक्रेनी फौज के कई जवान एज़ोवस्टॉल कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंचे हुए थे। ये देखिए आप, ये रशियन मीडिया की तरफ से डाला गया है वीडियो। एज़ोवस्टॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर यूक्रेन ने बनाया था अंडरग्राउंड रास्ता। जैसा कि जनरल सुधाकर ने कहा, बहुत पुराना मामला है, 2014 से चल रहा है। रूस के कब्जे से यूक्रेनी फौज शहर के दूसरे हिस्से से कटी। That is Ukrainian territory. This is DPR in Russian territory. Please like, subscribe, share. बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर यह है, मरियोपोल पर कब्जे के लिए रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। मरियोपोल में रूसी रॉकेट लॉन्चर ने मचाई तबाही। बड़ी खबर यह देखें आप, ग्रेडोव सिस्टम के नेवल वर्जन से दागे गए रॉकेट्स। तस्वीरें आपके सामने हैं। मरियोपोल में अभी भी कहानी जो है वो खत्म नहीं हो रही है, जो हमारे पास है जानकारी। लेकिन अब इस सब के बीच मैं आपके सामने जो जानकारी लेकर आ रहा हूं, प्लीज उसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखें। एक बार फिर से हम ये मरियोपोल के शॉट दिखाना चाहेंगे, दिखाएं। आप देखिए किस तरीके से मिसाइल सिस्टम यहां पर हो रहा है। एक मरियोपोल की तस्वीर है, दूसरी राहुल अगर हो पाए तो 2 विंडो दिखाएं। दूसरी तरफ ओडेसा के ऊपर जो उनके वॉरशिप्स अटैक कर रहे हैं, एक बार जो हमने ओपन की थी खबर, ये दोनों तस्वीरें दिखाएंगे। ओडेसा के ऊपर जो स्टार्टिंग की पहली खबर थी, उससे यह पता लगता है कि अभी रशिया वापस उस मोड में चला गया है जो फरवरी के स्टार्ट में था, यानी अपने वॉरशिप्स का सहारा ले रहा है, वो वाले अटैक्स कर रहा है जिसमें उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये तस्वीरें उस चीज का सबूत हैं। लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूं, डोनबास में बड़ी जंग के लिए रूस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। लुहांस्क डोनेट्स्क में रूस ने फिर की सैनिकों की तैनाती शॉट्स के साथ। इस बार हमले में रूस करेगा सप्लाई लाइंस का पूरा इस्तेमाल। लुहांस्क के गवर्नर ने की रूसी हमले की तैयारी की पुष्टि। यह बड़ी खबर हमारे पास है, लुहांस्क के गवर्नर ने पूरी पुष्टि कर दी है। सीधे इसको प्ले ऑन करें यहां पर, यह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डोनबास पर रूस की चढ़ाई, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर डोनबास की अगर बात की जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, इधर आइए जरा, हमारे जो कैमरामैन है राणा साहब, जरा इसको जूम इन करें। अब आप इसको जरा पूरे वॉल को जरा मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपके आता हूं। देखिए, यह है डोनेट्स्क, यह है लुहांस्क। अब यहां पर ये वो इलाके हैं जहां पर इनका कब्जा था। ये जो आप ग्रीन स्पॉट्स देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां रूस को बढ़त है और रशियन मिलिट्री का कब्जा जहां पर है, ये वो इलाके हैं। अब यहां पर देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट इनका, यहां से इनका फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहां से इनका फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ये रशियन फोर्सेस का फॉरवर्ड मूवमेंट है, यानी कि सब इस तरफ से जो रशिया बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं। ध्यान से देखें आप, और यहां पर ये वो इलाके हैं जहां पर इनको बढ़त है। मरियोपोल में इनका कब्जा ही मान के चलिए, ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा जूम इन हो पाए राहुल, थोड़ा सा ये बॉल जूम इन कर पाए हम, ये देखें मरियोपोल में इनके पास ऑलरेडी कब्जा है। यहां पर अगर आप इधर पर आए, मेलिटोपोल, यहां पर कब्जा है, यहां से इनका मूवमेंट बढ़ रहा है। देखिए आप, यहां से इनका मूवमेंट इजियम की तरफ, ये पीछे की तरफ से आ रहे हैं। खार्किव को अगर आप देख रहे हैं, वहां पर जहां पर बेलारूस की तरफ से हम बात करते हैं, बेलगोरोड की तरफ से बात करते हैं, स्टैंड करेक्टेड। और ये देखें किस तरीके से रशिया के बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहां पर पोजीशन कंसोलिडेट करके ये रशियन मूवमेंट की। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, इसके बारे में जो डिटेलिंग है वो मैं आपको करने जा रहा हूं। आइए जरा फुल वॉल दिखाइए। पूर्वी यूक्रेन में रूस मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर अपनी ज्यादातर फोर्सेस को फिर से तैनात कर रहा है। नंबर 1, चेंज करें इसको। यहां पर रूस का मकसद लुहांस्क और डोनेट्स्क में जंग तेज करना है, जहां पहले ही रूस समर्थित विद्रोही फोर्सेस का कब्जा है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर रूस के साथ विद्रोही फोर्स के कब्जे में 90% लुहांस्क आ चुका है। रूस के साथ 90% लुहांस्क इस इलाके का कब्जा आ चुका है, और आधे से ज्यादा डोनेट्स्क जो है वो यूक्रेन का पुराना इंडस्ट्रियल इलाका है, वो भी इनके कब्जे में आ चुका है। 9 मई से पहले वो चाहते हैं कि पूरा डोनबास इनका हो जाए। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर रूस अपनी सप्लाई लाइन का फायदा उठाएगा, जिसका कीव पर कब्जे के दौरान वो बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाया था। यहां पर सप्लाई लाइंस की जो बात हो रही है, होल्ड करें प्लीज, होल्ड करें। सप्लाई लाइंस यानी कीव के लिए इनको पूरा लंबा यहां तक ट्रैवल करना पड़ता था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मरियोपोल 5 मरियोपोल जितना बड़ा कीव है, खाली 5 मरियोपोल जितना बड़ा कीव है।
5 Mariupols equals to 1 Kyiv। सप्लाई लाइंस देखिए, पूरा यहां से ट्रैवल कर कर यहां जाना पड़ेगा, या बेलगोरोड से ऊपर से ट्रैवल कर कर यहां आना पड़ेगा कीव की तरफ, या वहां से ट्रैवल करके आना पड़ेगा। यहां पर सप्लाई लाइंस बड़ी इजी है, इनकी बहुत इजी सप्लाई लाइन है। रशियन बॉर्डर सटा हुआ है, सीधे कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए पहले कब्जा किया था। मरियोपोल पे कब्जा कर लिया, यहां से लेकर क्रीमिया तक का पूरा रास्ता साफ हो जाता है। यहां पर यूक्रेन यहां पिछले 8 साल से जंग लड़ रहा है, उसने अपनी सबसे घातक ब्रिगेड यहां तैनात कर रखी है, अज़ोव बटालियन। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो ये है कि पश्चिमी देशों का भी मानना है कि डोनबास में यूक्रेन ने अपने बेस्ट सोल्जर और बेस्ट यूनिट तैनात की हैं। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर यूक्रेन लुहांस्क और डोनेस्क में जमीनी तौर पर हार चुका है, लेकिन फिर भी जंग में पूरी ताकत झोंक रहा है, यह भी इंफॉर्मेशन है। यूक्रेनी फौज को पता है कि रूस यहां फिर से फौज तैनात कर रहा है, उसे यह भी अंदाजा है कि रूस घातक हमला करने वाला है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे साथ जनरल साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, आपका टेक क्या है इस पर, और खासकर अगर मैं बात करूं अभी के जो हालात हैं, जनरल सिंह, क्या डोनबास पर कब्जा करना 9 मई तक आसान होगा इनके लिए? योर टेक सर। निशांत, पुतिन का मेजर एम है कि डोनबास को 9 मई से पहले कब्जा कर ले। आपने बता दिया है कि लुहांस्क 90% से ज्यादा 93% कैप्चर किया है, डोनबास करीबन 60% है, और ये इसको बहुत आवश्यक है। अभी देखें, आपने ये बताया है कि जो इनकी एक्सिस ऑफ एडवांस या अटैक एडवांस कर रहा है रूस, आप ऊपर देखें इज़ुम तक आया है, इज़ुम से नीचे साउथ में स्लोवेंस्क है। स्लोवेंस्क और लुहांस्क डोनेस्क के बीच में यूक्रेन की फौजें हैं, और इसको बर्बाद करना रूस की मिलिट्री का मेजर एम है। ये पुतिन ने एस्टैब्लिश किया है कि इनकी बर्बादी की जाए। और ये कौन सी है यूक्रेन की फौज? ये इनकी सबसे बेहतरीन वेल ट्रेन्ड वेल इक्विप्ड आर्मी वहां पे ऑपरेट कर रही है 2014 से, जो कि सेपरेटेड एरिया से। तो ये बहुत जरूरी है। 9 मई एक प्रेस्टिजियस डे है रूस में, और उसको उसने मकसद पूरा करना है पुतिन ने। इट इज, आई थिंक, मेक और ब्रेक फॉर पुतिन, आई विल पुट इट लाइक दैट, बिकॉज उसके वॉर एम्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी है, बिकॉज ऑफ ग्रेट फाइट बैक बाय यूक्रेन। उसकी नेशनलिज्म एंड सिटीजन ने जो फाइट दिखाया है, रशिया हैज हैड टू रियलाइज देयर एम, और इसकी वजह से आप देखें मैरियोपोल में अभी तक पूरा कब्जा नहीं हुआ, क्योंकि हर एक सिटीजन वहां पे लड़ रहा है। अभी आपने नीचे साउथ में भी बताया कि ओडेसा का कब्जा करना बहुत आवश्यक है। अगर उसने लैंड बॉर्डर साउथ में सील करना है, ब्लैक सी का रास्ता सील करना है यूक्रेन के बरखलाफ, तो ये बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।